टीम आज 8 अगस्त 2022 है। मैं लंदन में मौजूद हूँ। मकाम एबट पार्क लिटिल स्टोन है। कल मेरी पाकिस्तान को वापसी है। एक छोटी सी दिलचस्प वीडियोस बना रहा था। यहाँ पर देखें गोरियाँ एक्सरसाइज कर रही हैं और क्या कोई इधर थोड़ी देर पहले हमने देखा तो एक हमारे काले भाई वो धूप सेक रहे थे। उन्होंने हमने उन्हें 2 दिन पहले भी धूप सेकते हुए ही देखा था। तो एक इत्तेफाक की बात है कि कुछ दिन पहले एक और जो अफ्रीकन भाई थे वो भी धूप में लेटे हुए थे। बाकी हमें कोई गोरा लेटा हुआ नहीं मिला क्योंकि धूप तेज थी। तो मैंने जमशेद साहब को कहा जाएं और उसे जगाएं और कहें और मछली पकड़ो। वो लतीफ़ा वो है कि एक जर्मन गया एक जजीरे में, उसने देखा कि एक वहाँ का अफ्रीकन काला सोया हुआ है मकामी बाशिंदा, और वो कोई काम शाम नहीं कर रहे। तो थोड़े बहुत फल पास पड़े थे। वो शाम को वापस आया तो देखा अभी तक उधर लेटा हुआ है। तो उसने उससे कहा भाई ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे कोई काम करो। उसने कहा अच्छा वो मैं क्यों करूँ? उसने कहा उसको तुम्हें फ़ायदा होगा। उसने कहा क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मछली पकड़ता हूँ। उसने कहा तुम इस टाइम में उठ के मछलियाँ पकड़ो, जब तुम्हारे पास बहुत मछलियाँ बेचो तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, फिर तुम एक कश्ती ख़रीद लेना, बड़ी कश्ती, तो तुम और मछलियाँ पकड़ना। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा जी फिर ये होगा कि तुम एक स्टेमर ले लेना और पैसे होंगे, तो फिर ये करना कि उसमें तुम कुछ लोगों को मुलाजिम रख लेना, फिर तुम्हारे पास और पैसे होंगे। उसके बाद वो काला कहने का फिर क्या होगा? उसने कहा जी फिर ये होगा कि तुम एक दिन हॉलीडेज़ पे जाओगे और किसी जजीरे पे बैठ के एंजॉय करोगे। उसने कहा जी फिर मैं क्या कर रहा हूँ? भाई बात ये बताने वाली है कि हम जितना भी दौड़ रहे हैं हमें खुशी और सुकून अपने अंदर से मिलता है। अगर क्यों हम काम करते हैं? खुशी सुकून के लिए करते हैं। और अगर आपने खुश और पुरसकून रहना नहीं सीखा तो आप महलों के अंदर रहकर सोने के ढेरों पर बैठ कर भी आप उदास होंगे। यूरोप में लोग खुश रहते हैं, लेकिन ये खुशी की लिमिट तकरीबन 20 से लेके 35 साल की उम्र तक है। उसके बाद लड़कियां भी उदास होना शुरू हो जाती हैं, उनको कोई पार्टनर नहीं मिलता है, तो बंदे भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास बहन भाइयों, मियाँ बीवी, अपने रिश्तेदारों का प्यार है, दोस्तों का खलूस है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन असल बात यही है कि हम लोग इस मामले में लकी हैं कि हम लोग तन्हा नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा तन्हाई का शिकार होता है उसे पता है कि जो बंदा मुझे मिलने आता है वो मतलब के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे खुदा नहीं है, ये नहीं मानते हैं। मज़हब से निकले, खुदा को बाहर निकाल दिया, अब ज़िंदगी नज़रिया ज़रूरत के आसपास घूम रहे हैं। तो फिर जब आपको लिमिट आखिर इंतहा यहाँ तक है कि जब आपको पता चलता है कि कोई भी आपका नहीं है, जो भी आ रहा है मतलब के लिए आ रहा है, तो फिर आप कहते हैं मैं खुदकशी कर लूँ, ये बेहतर। तो अब बात ये है कि आप इसकी एक कोशिश है। वो कोशिश ये है कि आपने अच्छा इंसान बनना सीखना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कभी अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त होगा, अच्छा इंसान ही अच्छा खामन या बीवी हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बाप बेटा बहन भाई होता है। तो अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, आप कभी भी खुशी और सुकून नहीं पाएंगे। यही उसकी चाबी है। और हकीकत पसंदाना अच्छे इंसान बने। हकीकत पसंदाना मतलब अपनी जेब का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, एक अहम पैगाम यहाँ पर यह था कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वही हैं जिनका काम है ख़ुद को संभालें। क्योंकि अगर कोई आदमी खुश रहें और सुकून में रहें,
اگر پیغام آگے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خود کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پوری فیملی بھی اسے سنبھال نہیں پاتی، اور جو حوصلے والا آدمی ہوتا ہے وہ نہ صرف خود کو سنبھالتا ہے بلکہ خود کو سنبھالنے کے بعد پوری فیملی کو، بلکہ پورے محلے کو، بلکہ لاکھوں کروڑوں دوسرے بندوں کو سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ خود کو سنبھالنے میں ناکام ہیں تو پھر آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ پہلے خود کو سنبھالیں، اس کے بعد آپ بہت سے اور لوگوں کو سنبھال سکیں گے۔ زندگی کو سمجھیں، مثبت سوچ اپنائیں، نیکی اپنائیں، نیکی سچائی پہ کھڑے ہوں۔ تو میں نے یہی پیغام دینا تھا کہ انسان میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ حوصلہ چھوڑ دیا، ختم، حوصلہ ہے تو آپ پورے ملک کو بھی کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔